अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो आज से 9 साल पहले मेरे साथ पेश आया। ये उस वक्त की बात है जब मैं 20 साल का था। मैं अक्सर शाम के वक्त दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने ग्राउंड में जाता था। एक शाम दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर मैं घर वापस जा रहा था। क्रिकेट ग्राउंड हमारे घर से काफ़ी फासले पर था और रास्ते में एक बड़ी नहर भी थी। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर उस नहर के पास से गुज़र रहा था कि अचानक मेरी साइकिल के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आया और साइकिल उस पत्थर से टकराते ही गिर पड़ा और मैं खुद भी अपना तवाज़ुन खोकर उस नहर में गिर गया। मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन मैं हाथ पांव मारने लगा। उस नहर का पानी काफ़ी गहरा था और मैं उस पानी में डूब रहा था। मैं हाथ पांव मारकर थक गया, लेकिन पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर मेरे हाथ पांव बेजान होने लगे और मैं नहर में डूबता जा रहा था। मेरी आंखें बंद होने लगीं। फिर मैं बेहोश होकर पानी में डूब गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर जब होश आया और अपनी आंखें खोली तो मुझे हर तरफ अंधेरा अंधेरा महसूस हुआ। मैंने इधर उधर देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने हाथ पांव को कोई भी हरकत नहीं दे पा रहा था। हर तरफ अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने इधर उधर हाथ मारकर देखा, वो एक बहुत ही तंग कमरे की तरह लग रहा था जो चारों तरफ से बंद था। फिर मैंने अपनी नाक को हाथ लगाकर देखा तो मुझे कोई रुई जैसा महसूस हुआ। मुझे घबराहट होने लगी और डर भी लगने लगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को छूकर देखा तो मैं हैरान रह गया। मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, बस एक चादर थी जिसमें खुशबू आ रही थी। मुझे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि वो एक कफन था और मैं एक कब्र में हूँ। मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह कांपने लगा था। मैं कब्र में क्यों था? मैं तो ज़िंदा था। मुझे वहशत होने लगी। मैंने उस कब्र से निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं वहीं फंसा रहा। वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि कब्र कोई मजबूती से बंद किया गया था। मैंने अपने हाथों से उठने की कोशिश की और कब्र के ऊपर लगे घड़े अपने हाथों से तोड़े और पूरा जोर लगाकर मिट्टी को इधर उधर करने लगा। मुझे ये सब करते 1 घंटा हो चुका था और मैं आधी कब्र गिरा चुका था। मेरी सांसें बंद होने लगीं। फिर मज़ीद आधे घंटे के बाद मैं अंदर से पूरी कब्र गिराने में कामयाब हो गया। मैं कब्र गिरा कर बाहर निकला। उस वक्त शाम का वक्त था और कब्रिस्तान में कुछ औरतें भी खड़ी थीं। वो औरतें मुझे कब्र तोड़कर बाहर निकलता देखकर चीख मारने लगीं और वहाँ से भाग गईं। सामने कुछ और नौजवान लड़के भी गुजर रहे थे। वो भी मुझे देखकर खौफज़दा हो गए और वहाँ से भाग गए। मैंने अपने जिस्म पर मौजूद कफन को दुरुस्त किया और उसे लपेटकर घर की तरफ को जाने लगा। रास्ते में मुझे साबिर नज़र आया। साबिर मेरा पुराना दोस्त था। मैं हैरानगी से और खौफ से देखता रहा। मैंने साबिर से कहा, साबिर मेरी बात सुनो, लेकिन साबिर मुझे कफन में जिंदा देखकर ही भाग गया। मैं पीछे से उसे आवाज़ें देता रहा, लेकिन उसने नहीं सुनी और वहाँ से भाग गया। मैं जानता था सब मुझे देखकर डर रहे होंगे और कोई मेरे ज़िंदा होने का यकीन नहीं करेगा। कोई भी मेरे ज़िंदा होने का यकीन बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो भी मुझे देखता वो मुझे रूह समझता था। कब्रिस्तान से घर जाते हुए रास्ते में मेरी खाला का घर था। मैंने सोचा घर जाने से पहले खाला के घर जाकर देख लूँ। मैं खाला के घर गया। उस वक्त खाला खुद घर पर नहीं थी, उनकी एक बेटी भी घर पर मौजूद थी। मैंने खाला के घर जाकर उनकी बेटी को सलाम किया और जब उनकी बेटी ने मुझे देखा तो वो वहीं बेहोश हो गई। मैं भागकर घर से बाहर निकल आया। फिर मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। अपने घर की तरफ जाते हुए मेरी मौत की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी, इसलिए जो भी मुझे देखता डर से भाग जाता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं क्या करूं। मैं जब घर पहुंचा तो मेरा घर लोगों से भरा हुआ था। वो सब शायद मेरी मरने की खबर सुनकर मेरे घर में जमा थे। अब्बू, अम्मी और बाकी सब लोग मुझे देखकर वहशतज़दा हो गए। कुछ लोग कलमा पढ़ते हुए घर से बाहर निकल गए और कुछ डर से कमरों में भाग गए। मैं अपने अब्बू के पास चला गया। अब्बू ने मुझे देखते ही पूछा, कौन हो तुम? मैंने हैरत से अब्बू को देखा। उन्होंने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर मैं अम्मी के पास गया। अम्मी ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मेरा छोटा भाई मुझे ज़िंदा देखकर ही बेहोश हो गया। अब्बू ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोले, निकल जाओ हमारे घर से। हम जानते हैं तुम हमारे बेटे नहीं हो, कोई बदरूह हो।
میں نے ابو سے کہا ابو میرا یقین کریں میں آپ کا بیٹا ہی ہوں، آپ لوگوں نے غلطی سے مجھے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا تھا، لیکن ابو نے اور کسی نے بھی میرا یقین نہیں کیا اور ابو کچھ قرآنی آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے اور پھر کچھ اور لوگوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں باہر چلا آیا اور پھر آ کر ایک مسجد میں بیٹھ گیا۔ رات کا اندھیرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، ورنہ مجھے مسجد سے بھی باہر نکال دیتے۔ لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ کر گھروں کی طرف جا رہے تھے تب میں مسجد کے واش روم میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ امام مسجد کا دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے اور میں ساری رات اس مسجد میں بیٹھا یہ دعا کرتا رہا کہ میرے گھر والے مجھے قبول کر لیں۔ صبح کے 5 بجے میری آنکھ کھلی جب امام مسجد اذان دینے اندر آیا اور اس نے مجھے سامنے بیٹھا دیکھ لیا اور مجھے مسجد میں دیکھ کر وہ کافی حیران ہوتا ہوا میرے پاس چلا آیا۔ اس امام مسجد نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں بیٹا اور اندر کیسے آئے؟ میں امام کی بات سن کر بہت گھبرا گیا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور شفقت سے بولے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اندر کیسے آئے؟ کیونکہ کل رات عشاء کے نماز کے بعد تو میں خود مسجد کا دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ میں اس کا شفقت بھرا لہجہ دیکھ کر ان کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک ان کو ساری بات بتائی۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھتے رہے، پھر بڑی ہمدردی سے بولے تحریر ناصر حسین بیٹا ایسا ہی ایک واقعہ میری چچا زاد بہن کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے تم جھوٹ نہیں بول رہے، چلو میرے ساتھ تمہیں تمہارے گھر لے چلتا ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا مولوی صاحب مجھے گھر والے قبول نہیں کریں گے، لیکن مولوی صاحب مجھے حوصلہ دیتے میرے گھر لے آئے اور ابو امی بھائیوں سے بولے کہ یہ آپ لوگوں کا بیٹا ہے، آپ اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ تب ابو نے کہا ہمارا بیٹا مر چکا ہے، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو دفن کر دیا تھا، پھر یہ کون ہے؟ مولوی صاحب نے تحمل سے ابا کی بات سنی اور پھر نرم لہجے میں بولے بھائی صاحب آپ نے اپنے بیٹے کو غلطی سے مردہ سمجھ کر دفن کیا تھا، وہ نہر میں گر کر صرف بے ہوش ہوا تھا اور آپ اسے مردہ سمجھ کر دفن کر کے آ گئے۔ ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، یہ آپ ہی کا بیٹا ہے؟ تو ابا نے برہمی سے کہا اگر یہ ہمارا بیٹا ہے تو اسے کہو ثابت کرے۔ مولوی صاحب نے ابا کی یہ بات سن کر جیب سے اپنی چھوٹی کینچی نکالی اور کینچی اپنی ہتھیلی پر مار دی، میری ہتھیلی پر مار دی، میری ہتھیلی سے خون آنے لگا تو اماں ابا اور باقی سب کو یقین آیا۔ ابو اور امی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا، میں نے امام مسجد کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ آج میری عمر 50 سال ہے اور یہ خوف